बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मुझे ये बताएं कि आप दोनों की जब हम तन्हाइयां देखते हैं, मैंने तो रिपीट पे भी बेशुमार मर्तबा देखा और व्हाट आई रिमेम्बर यू बोथ ये बता रहे थे ना मुझे, तुमने एक्टिंग भी उसी से सीखी। एक्टिंग भी सीखी, बिल्कुल सीखी, बिल्कुल सीखी, क्यों नहीं सीखी? आप लोगों को देख देख के तो सीखी है यार। ये तो मैं इस बात को हमेशा बेहतरीन अदाकार हो, बेहतरीन एक्टर हो, थैंक यू, बेहतरीन डांसर हो तुम। थैंक यू। मैं तुम्हें मेल उसमें कह रहा थैंक यू, थैंक यू। और तुम शुक्र है फीमेल में नहीं कह दिया आपने मुझे। नहीं मैंने इसीलिए मेल कहा कि कैबरे डांसर नहीं हो। No, but no लेकिन doubt, माशाल्लाह, no doubt, माशाल्लाह। absolutely. थैंक यू सो मच फिरोज भाई। अच्छा, उसमें दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, आजकल जब हम प्लेज यूजुअली देखते हैं तो उसमें क्योंकि शायद मेहनत भी थोड़ी कम होती है और हीरो हीरोइन में मैंने बहुत कम देखी केमिस्ट्री डेवलप हुई। आप लोगों की कोई नेचुरल क्लिक था या डिड यू वर्क ऑन इट और रिहर्सल्स क्या था? देखिए रिहर्सल्स तो थे। आई मीन रिहर्सल तो मस्त थी, रीडिंग। ये तो जैसे व्हाई आई एम सेइंग एवरग्रीन इज दैट आई थिंक ही वाज बोर्न एक्टिंग, यू नो। यस, सो ये तो इंडस्ट्री में ऑलरेडी थे। फॉर मी इट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस। बट वो मतलब दोनों का ऐसी इन वन वे कोई कॉम्बो ऐसा था कि लगा नहीं कि लेकिन देखिए रिहर्सल बहुत कुछ होता है। आपका डायरेक्टर मैटर्स अ लॉट। यार डायरेक्टर आपस में देखिए, आप जब आपको लाइनें आपने सोचनी नहीं होती कि यार मुझे नेक्स्ट लाइन क्या, बिकॉज आपने रिहर्सल की हुई और आपको पता है कि आपने क्या कहना है और आपने एक गो में कहना है, बिकॉज वहाँ कट नहीं होता। इन बिल्कुल, जो 3-4 कैमरा शूट है तो कट ऑल कैमरास शूटिंग, सो वी हैड टू डू 5 रोज रीडिंग होती थी, 5 रोज रीडिंग और 4-4 घंटे की रीडिंग होती थी। वाओ। तो आप फिर भी अच्छा ना करे तो आपको जूते मार। And I remember once Shehzad Saab, God bless him, he threw me out to the me and कौन था मेरे साथ, शायद सिर्फ मैं थी, out of the studio because I hadn't learnt my lines. शुक्रिया। तो लाइनें मैंने याद नहीं की हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम because वो फिर एक रीटेक होती, फिर दूसरी रीटेक, and usually हमारी 2 रीटेक्स होती थी approximately, या 3, कभी-कभी फंस जाते थे। तो he says go learn the scene, do not come back, and I do not want any of you to come back in the studios if you don't know your lines. Imagine. अब देखें ये जो चीज थी ना, बिकॉज आपका एक कैप्टन ऑफ द शिप होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। हमारे अब कोई कैप्टन ऑफ द नहीं शिप बनना। नहीं, कैप्टन ऑफ द शिप जरूर हो, लेकिन अच्छा कैप्टन हो, ये जरूरी है। हाँ, ये भी जरूरी है ना, वो डबोने वाला ना हो ना। शिप डुबो देते हैं। देखिए ज़हीर साहब भी कैप्टन ऑफ द शिप। क्या बात। आई मीन ही मे नॉट हैव हैड दैट मेनी हिट्स एज शहजाद साहब, बट ही वाज अपना इकबाल अंसारी, यू नो, व्हेन यू वेंट ऑन काज़िम पाशा, कासिम जलाली, बख्तियार अहमद, ये क्या लोग थे यार। जब आप क्या कहते हैं फ्लोर पे जाते थे, यू न्यू के कहाँ से आपको ऑर्डर्स मिलने, यू नो, 5 चीजें आप नहीं सोच रहे होते। तो वो जो चीज है ना, आई थिंक दैट ब्रिंग्स यू नो दैट केमिस्ट्री, दैट यस इट एंड आल्सो जब आप एक सीन को आप एक अगर आप यू आल्सो विल रियलाइज कि जब आप मास्टर करते हो उसमें बहुत मजा आता है, बिकॉज एवरीवन इज प्लेइंग ऑफ ईच अदर, है ना। और क्लोज अप में उतना मजा नहीं आता। क्लोज अप में दैट्स अ डिफरेंट टेक्निक। टेलीविजन की जो टेक्निक है वो एक्चुअली मल्टी कैमरा है। राइट। फिल्म की टेक्निक हम लोगों ने जब प्राइवेट शुरू हुआ है टेलीविजन, तो हम लोगों ने फिल्म की टेक्निक सिंगल कैमरा पे आ गए, व्हिच इज आल्सो डिफिकल्ट, बिकॉज आप उसी मूड में रहते हुए काम करना है। राइट, अवे फ्रॉम एनीवन, बिकॉज आपने जो मास्टर में क्या था या जो आपने लाइन बोली उसको कंटिन्यू रखनी है, यू नो, यू हैव टू कीप उसी मूड में। yes, exactly. बेरोज भी अपनी इतना माशाल्लाह आपने काम किया है, खुदा की बस्ती से लेके और पता नहीं कहाँ माशाल्लाह यूरिन बेशुमार। अपना कोई ऐसा काम आपको लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट काम है जाती तौर पे? देखिए अच्छा तो वही होता है जो पब्लिक को पसंद है। देखो बात ये है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मैंने एक सीरियल किया था मंडी, ठीक है, वो उसमें 16 साल की उम्र से 60 साल यंग टू ओल्ड, एंड इट वाज इन 1993, 1993। तो वो मैं समझता हूँ उसमें स्ट्रगल बहुत की थी, बहुत मेहनत की। बगैर मेहनत के तो कुछ बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। काजिम पाशा साहब उसके डायरेक्टर थे, ठीक है, और असद मोहम्मद खान साहब ने लिखी थी, ठीक है, बहुत अच्छे राइटर, बहुत बड़े राइटर। ठीक है भाई हयात है, अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। काजिम साहब भी, आमीन। तो वो मेहनत करने का मजा आया।
और जैसे तन्हाइयां है या अनकही है, ये तो हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया। अभी ये मैंने मेहनत की, तो बहुत मैंने लाइनें याद की। ये तो I बहुत had to- मेहनत। और इससे पूछो आप कसम देके कि जब मरीना मैं आऊँ 4th एपिसोड से एंड शी वाज फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, मैंने क्या कहा था मरीना जब ऑन एयर नहीं गई थी पहली अच्छा, क्या- एपिसोड में? क्या- पूछो, क्या पूछो, वो- पूछो। मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम लोग पान खाने गए हुए थे Okay. एंड बहरोज मिले एंड इट वाज कमिंग ऑन एयर द नेक्स्ट डे। ओके सो ये तुम जितने आराम से अभी फिर फिर रही रही हो। हो ना, he says कल से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। I swear. and that happened. Yes. And You were somebody else the very next day. अल्लाह ताला कभी कभार जो इंसान की जबान से निकलता है कबूल हो जाता है। मैंने देखा है वैसे ये जो बहरोज भाई ना, ये अक्सर बातें, क्योंकि फोर्स ही करके ये बातें बड़ी सही करते हैं, हाँ, ये बता देते हैं, गेज कर लेते हैं, तेज आदमी बहुत हाँ। है ना, तभी तो इंटेलिजेंट एक्टर बेटा है। तेज आदमी नहीं कहते, समझदार आदमी, अक्लमंद आदमी। तेज आदमी तो बहुत से होते हैं यार। पॉजिटिव वे में यार, मैंने ऐसे अच्छे वे में कहा, मैं जरा पूछना हाँ, चाह मैं रहा समझता हूँ। मैंने कहा उनसे वो जरा कहेंगे कि हाँ ऐसा- बहुत तेज है, उन्होंने कहा ही नहीं, हाँ, उन्होंने मेरा बहुत क्यों तेज है, बहुत तेज है ना, तेज है। क्यों मिस नहीं की? नहीं, but can I also say one thing? The first time I ever met Behrouz, God bless him, अपना what was his name? Sweetheart who died, अपना Air Force के जो थे, नजम। हाँ। तो नजम की बर्थडे नजम। थी ठीक है, and so I knew Najam from नजमुस जमान शायद हाँ, उनका नजमुस नाम। जमान exactly. गरी के रहमत करे अल्लाह। हाँ। So तो क्या कहते हैं, मैं पता नहीं किसके साथ आई हुई थी and I was there and Behrouz walked in and of course you know like I had not done TV no, लेकिन I had all my life meaning television मेरे लिए बहुत important चीज So you watched Oh, all yes, TV. yes. अच्छा ठीक है। टीवी मूवी मीनिंग एग्जाम्स होते थे शुरू नहीं में तो होते मैंने थे लिफ्ट टीवी भी नहीं मैंने नहीं अंदर आए ना अच्छा? ऐसे शॉल ऐसे मीनिंग वो मैंने कहा, डीवा, "यार, एक उफ, डीवा, ऐसा?" एक एक्टर है डीवा है। फिर मुझे पता अल्लाह चला फिर फिर मुझे पता चला कि ये आई एम गोइंग टू बी मैंने कहा यार ये तो इतना कंसीडर्ड आदमी मैंने कहा कैसे होगा ये अच्छा, देखिए, वो। अच्छा उससे पहले देयर वाज मंगू, देयर वाज मंडी, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो बहरोज हैड बहुत डिफरेंट वो था एंड दिस वाज बहरोज यू नो इन अ शलवार कमीज एंड आई रिमेंबर इट वाज अ ब्राउन शॉल यू नो सर्दियां थी फुल तो हीरो। सर्दी में आदमी शॉल ही लेगा, बर्फ बांध के आएगा स्टाइल क्या? ऐसा बट वो एक ऑरा था बना हुआ, लेकिन असल में तो ही इज अ वेरी फ्रेंडली गाय। That's what I'm saying. हाँ, So, he's a very और जो पहली हमारी क्या कहते आई थिंक जो शूट थी वो द वन जिसमें आप गमले तोड़े तोड़ता थे। हूँ हाँ। मैं असल में हंसना शुरू कर दिया। आई कुडंट स्टॉप लाफिंग, आई जस्ट कुडंट स्टॉप अरे यार, बिकॉज़ ही मरूम वाज शहजाद साहब सीन हो गया, वो मुझसे दोबारा करो। हाँ हंसने के लिए, सारों को हंसाने के लिए। वो भाई खुदा का नाम है। आप दोनों में से पहले कौन जाएगा अदाकारी करने और अरे पूछने? लेडीज फर्स्ट। उर्दू तुम्हें आती ये उर्दू क्या मतलब है? आज उर्दू को में रिवर्स लिखी हुई कर है भाई बहरोज अंग्रेजी भाई में आज लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 I'll tell you 7। which one to choose. I'll tell you ओके number बहरोज 5. भाई जाए ना, You choose पहले आप number चले 5. आ जाए, उनका दिल कर रहा है पहले आप जाएं यार, आ जाएं हाँ, आ जाएं। मैं और पहले आपको तो देखो भाभी ने ही बोला कि बहुत अच्छी तरह है ना? खेल के नहीं, आना। सफीना को बहुत पसंद है ये गेम, सीरियसली कह रहा हूं। ओके ठीक है। क्या आइए, नंबर आप में? Five. बता आप जाएंगे तो But नंबर I can बताएंगे। read 5. नंबर 5। 5. खवातीन और हज़रात, मुहावरा है ये। हाँ बोल नहीं देना, हमें बोलना नहीं है। नहीं, ये तो बताना है कि हाँ मुहावरा ही गाना है, गाना या मुहावरा है? क्या है, मुहावरा है ना? मुहावरा है। बस ठीक है। अब आप इसको वापस रखिए और अब अदाकारी करेंगे, आप बोल के नहीं बताएंगे बेरोज भाई। नहीं, मैंने वो तो बताना है कि है क्या। ये हाँ ठीक है, ये सही है। और मुझे मुहावरे आते नहीं है लेकिन चलो मैं आपकी हेल्प करूंगा। गौर से देखो। गौर से देखो। भाग, भागना, भाग, भाग, भाग। जेब, चोरी। हाँ। भाग, चोरी। धोती। हाँ, भाग, चोरी, धोती। ओके। नहीं, एक मिनट यार, ये भाग मुहावरा क्यों? कौन सा? एक मिनट, ये कौन सा? मुझे धोती? नहीं पता। धोती भाग के मार। अरे लंगोट चोरी और कर- धोती में कोई फर्क नहीं अच्छा, है। भागते चोर की भाग- लंगोट। भागते चोर की लंगोट, ये तो सुना होगा ना आपने? नहीं हाँ। सुना? सुना होगा। बस ये बिल्कुल सही है, सही मान लेते But I सही got बात it है। right, ना? Yeah, हाँ, almost बिल्कुल right. हाँ। Acting बहुत अच्छी थी, इसलिए पता है ना? लग गया आपको। Perfect. है ना? Perfect. बेटा जब लंगोट बांधी है तो फिर पैसे फौरन थोड़ी अलग है। अच्छा जी, नेक्स्ट और भी है। यार एक था यार। नहीं तीन है। जी नंबर प्लीज। 2.
क्या है? ये भी मुहावरा है। अच्छा, मुहावरा, ठीक है, लो। मुहावरा, उर्वा एंड मुहावरा। वो सड़क, चलक, सड़क, चलक, चलना, सड़क, चलक, चलक, सड़क, चलना, चलना, सड़क, गली, गली, ओके, गली, गली में चोर नाचा किसने देखा? चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गली के कुत्ते, हाँ हंसना, क्या? गली ये कुत्ते, कुत्ते की एक्टिंग इतनी फनी, ये शेर, हाँ हाँ ये पता लग गया। नहीं गली में हाँ। शेर, कुत्ता भी शेर है, कुत्ता भी शेर है, कुत्ता भी शेर है। ये मेरे से बहुत सी मजे की एक्टिंग है अच्छा यार। देखिए, एटलीस्ट आई गॉट द मेन Yes. थिंग। हाँ। इन बिटवीन You know- आपने नहीं बताया के की का, वो नहीं नहीं किया। नहीं, वैसे सब के आप की ही का ने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ए यार, एक्चुअली गिव हिज एक्टिंग द क्रेडिट, फौरन पता लग रहा है क्या? वेरी गुड। लेकिन बहुत फनी वाला बनाया था उन्होंने भी, और कुत्ता बना के शेर ने उसको। अच्छा अच्छा मैं समझी कुत्ता खवातीन औजात एहसन साहब कुत्ता बन के नहीं दिखाया। नहीं, मैं भी करता तो ऐसे ही करता है बहुत, तो ज्यादा वो आवाज करता है वाह वाह। और करना है। हाँ एक और 9। दिस इज माय नंबर, अच्छा माय फेवरेट नंबर। ओके, पसंद ये मुहावरा गाना आया। है, ये बताएं। गाना गाना, ठीक है। हाँ। पुराना या नया है जरा थोड़ा, आजकल के जमाने का या I पुराना? love आजकल के जमाने। आजकल के जमाने। चलना, यही चलना। वॉक एंड दिल, दिल, हाँ, हाँ, हाँ। दिल, वॉक, चलना, दिल, हाँ, हाँ, हाँ। दिल मेरा हाँ, हाँ, छोड़ के वापस दिल ए दिल मेरे, ए दिल मेरे, चल चल। उसका अली अली जफर का। हाँ, yes, वाह वाह, वेरी अच्छा, ये आपने जीती है, ये मैंने करके दिखाया है। यार वैसे ये दिस इज मुझे लगता था कि ये गाना ये नहीं पूछ पाएंगी, ये तो उन्होंने कमाल यार किया। कमाल किया है। अच्छा जी, जितनी वो बन रही है ना, मुझे कुछ नहीं पता, अंग्रेज सब पता है यार। नहीं मुझे पता है मुहावरा पूरा तो मैंने नहीं कह रहा, शेर पता चल गया, कुत्ता नहीं, लेकिन पता वैसे- कहाँ, मुझे क्या पता कौन सी गली में कौन सा तेरी शेर जो था। अंग्रेज बन रही है ये देसी है। आई वाज थिंकिंग कि किसी गली में कोई कुत्ता शेर बन गया हो सब। वो हम शुरू में कहते थे ना, जो ज्यादा अंग्रेजी बोलते थे, अबे यार ये बर्गर फैमिली कहाँ से? हाँ। ओहो, अच्छा अब आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ बैठी रहेंगी? नहीं मैं बिल्कुल हाँ, नहीं, मैं जा बिल्कुल। रही हूँ, लेकिन आपको मुझे ट्रांसलेशन कौन करेगा? हम कर देंगे ट्रांसलेशन। नंबर वो नहीं, वो ऐसा- है लड़का वहाँ पे, फिक्र ना अच्छा, करें। है, ओके। ऐसा भी बता सकता है। नंबर बताएं। गाना ठहरो, मैं इधर बैठ जाऊं। जहाँ मर्जी बैठे आप, हम कैप्चर कर रहे हैं। नहीं मैं अच्छा जरा ठीक है, ओके ओके। नंबर 4 ये खुद ही ये निकाल वाला दिया। आता है मुझे, आता है। लेकिन बता नहीं देना अगर आता है तो। मुहावरा है थी। मुहावरा ठीक है। ओए माशाल्लाह, उर्दू पे कैसा अबूर है भाई। करूंगी कैसे? ये मसला ही करना कैसे? हाँ जी, forward. 4 लफ्ज हैं, ठीक है। फर्स्ट, मैं, हम, अपना, अपना, थैंक यू। दूसरा, अपना मुंह, मियां मिट्टू। ओए यार मियां मिट्टू तो कर रहे, मियां बड़ी जल्दी यार बहुत। वैसे मियां मिट्टू का क्या होती? मियां मिट्टू हाँ? बनती तो क्या करती है? मियां मैं सोच रही थी नहीं वो ये हाउ इज दैट, यस, हाउ इज दैट मियां? मिट्टू। नहीं मिट्ठू तो आई कुड नहीं मियां की तो कोई वो है मियां ही नहीं ना, मियां हाँ। तो फारिग होते हैं यार, उनको कुछ बनता ही नहीं है कुछ। दानिश मुझे ये बताएं कि आयजा को तो जानते हैं बड़े देर से, शादी से पहले भी, कभी इंटीमेट सीन्स करते हुए किसी और लड़की से या ऐसे कोई दोस्ती, जैसे सेट्स पे हो जाती है अक्सर दोस्ती, देखिए हमारी दोस्तियां ऐसी होती हैं कि लोग गलत स्टांस भी लेते हैं उसका, लेकिन यू आर वेरी फ्रैंक। कभी ऐसा हुआ आयजा को प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा, शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं मेरा नहीं ख्याल, और शादी से पहले तो इसलिए नहीं हुई है। जवाब नहीं, सॉरी सही जवाब दे भाई, सही सही कुछ नहीं मैं होता। बोलूंगा नहीं तो ये आगे से बोलेगी क्या मतलब मैं बताती हूँ, रुक जाओ तो हाँ वो प्लीज मुझे बताओ कहती आयजा है। कमर। नहीं शादी से पहले तो gossip. एक्चुअली मैं था ही इनके साथ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 इयर्स 9 इयर्स। बट हमारा जब ब्रेकअप हुआ था, लाइक वो वाला कि हाँ, बिल्कुल उस- शादी उस नहीं period होने के वाला, दौरान।
तब मैं देख रही होती थी कि किसके साथ है, तो आयज़ा उसकी कहती है, बुराइयां किसके ढूंढूं साथ है? जरा, उसकी अच्छा पता है अगर तुम उसके साथ हो तो वो ऐसा था, उसके साथ थी, ये थी, वो थी, तो मैं दिमाग तो भरती थी। मुझसे पूछता था ना ये है, मैं सोच रहा हूँ कि शादी हो, ये हो। अच्छा नहीं, तो मैं मैं बताऊँ देखो, एक मिनट लेट अस से इट देखो रोक रहा हूँ मैं कि और लोग देख ना रहे हो। देख रहे हैं हमारे 2 बच्चे हैं, हम कुछ भी कह हाँ, सकते अब वो तो देखो वो शादी से पहले की बात है ना यार, शादी के बाद तो ऐसा नहीं है, तो शादी से पहले की हम बात कर रहे हैं। हैं। हाँ, शादी से पहले तो ये सब होना भी चाहिए, मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन अच्छा देखने ढूंढ चाहिए ले अच्छी जिंदगी- तरह, और टटोल क्या? ले क्योंकि और फिर बहुत वापस दफा वहीं पे आ जा। फिर आपको कदर होती है। यानी आयजा नोज कि ये घूम फिर आया हर जगह से, चेक आएगा किया, मेरे पास। अब मेरे जैसी लड़की नहीं मिलेगी वापस इन्होंने एक्चुअली देखा क्या था, देखो दैट्स नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ काइंड ऑफ पर्सन आई एम। मेरा जो है ना, आई जस्ट कांट फॉल इन लव विद मोर देन वन वुमन एट अ टाइम। आई एम मैडली इन लव विद दिस। मुझे पता लग गया था एक इंसान अटक गया है यहाँ पे, तो वो कहीं भी चला जाए वापस प्यार तो घूम नहीं होगा, और होगा तो होने नहीं दूंगी मैं, और मैं इतनी अच्छी बन जाऊँ। अच्छा एक्टिंग में भी खुद ही बता रही है। मैं मैं हाँ, सही है। परफेक्ट रखती हूँ इनके आगे। मैं जैसे आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसी हूँ, ऐसे ही हूँ, तो आप कहीं देख ही नहीं सकते किसी को। इसी तो शादी की है यार। हाँ ऑफ कोर्स यार, ऑफ अब फिर मैं वैसी बन गई जैसे इनको पसंद है। अमेजिंग बिकॉज़ यू नो द वे पीपल लव आयजा, Yeah. यानी इतनी फैन फॉलोइंग है आयजा की, और इमेज भी इतना अच्छा है माशाल्लाह, एंड देन शी इज एन अमेजिंग वाइफ अकॉर्डिंग टू हर। ये तो अब आप ही बताओगे, वो सच बोल रही है शी इज एन अमेजिंग, एक husband बोला अंदर। कि सिर्फ ये नहीं कि यार देखिए, ये बीवियां तो सारी इतनी तारीफ करती हैं। नहीं लेकिन एक्टर्स की शौहर लाइफ जो है करे ना ना वो तब पीछे बाकी में, सारे लोगों तब से वो बड़ी बात। मुख्तलिफ है और बड़ी टफ होती है, टू बी ऑनेस्ट। हम सब जानते हैं ये बात, हमारे पास टाइम उतना नहीं होता, बट फिर भी ये सबका बहुत ख्याल रखती है, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। हमने अभी तक आज तक 3-3.5 साल की मेरी बेटी हो गई, एक दिन के लिए भी मेड नहीं रखी हमने। हम लेकिन बच्चों उसमें को बहुत जो ज्यादा हमारे मुझे पास लगता है टाइम है हमारी वो सारा फैमिलीज देते का हैं। भी बहुत हाथ हमारी फैमिलीज होती है, लाइक इसमें दानिश की involved फैमिली हो या मेरी मेरी फैमिली हो, या इनकी फैमिली। अगर वो नहीं सपोर्ट कर रही होती तो शायद मैं काम भी नहीं कर हाँ रही मतलब अभी जैसे दोनों यहाँ बैठे हुए तो कहाँ छोड़ के आए बच्चे, ये भी तो होती। सवाल घर में है। ऑब्वियसली फैमिली के पास, दोनों फैमिली। फैमिलीज में कोई ना कोई होता है, या मेरी अम्मी या इनकी अम्मी, कोई ना कोई जरूर। This is really nice. I really blessing respect this actually, fact. This is amazing. ये डिसीजन पेरेंट्स मिलके ही लेते हैं Yeah. बच्चों के लिए कि उनको कैसे रखना है। अच्छा आयजा, मैं इंडिया में था, बॉम्बे में, और मेरी मीटिंग संजय लीला साहब से हो रही थी, बिकॉज तब ये हालात थोड़े बेहतर थे, तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक लड़की साइन करवा दो। तो मैंने उनसे पूछा कौन सी लड़की? अच्छा वो सोच रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान में बस एक ही लड़की है जो बेस्ट है, और मुझे ये लड़की जो है अगर एक दफ़ा ये मेरी फिल्म कर ले तो मैं तो किसी और लड़के के साथ काम नहीं करूंगा। मैंने कहा बताएं तो कौन यार? अच्छा फिर ढूंढने लगे, यार तुम लोग एक तो शादियां बहुत जल्दी कर लेते हो। ही वाज लाइक दिस एंड इट्स आई मीन आई वाज विद हिम फॉर 2 आवर्स। तो जब उन्होंने तस्वीर निकाली तो ये वाली तस्वीर तो उन्होंने दिखाया, आयजा थी वो। nice. तो उन्होंने मुझे कहा ये शादीशुदा गैर शादीशुदा है, तुम लोग शादी? मैंने कहा उनकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है, तो फिर ये तो छोड़ के नहीं आ सकेंगे बच्चे को, क्या मसला है? मैंने कहा ये बात की बात है, पहले पता नहीं वो फिल्म करती है या नहीं करती, पहले ये तो पूछे। तो मैंने ये सुना कि दानिश ने जब आपको बॉलीवुड से ऑफर हुआ यहाँ पे, तो दानिश ने मना किया। Seriously, आयजा? किसने मना News किया? बनेगी इस शो की, दानिश ने इनकार किया। हद हो गई यार, हद हो गई। ये थोड़ा तो मजे की बात बताऊं, जब मुझे मुझे एक कॉल आई इम्तियाज अली की, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास किन किन की कॉल आई। तो मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल आई, और वो बिल्कुल वो था कि जिस तरह मैं चाहती थी, जो था वो था, तो वो सब कुछ था। बट मैं ये थी कि मुझे अगर करनी है तो मैं पाकिस्तान की फिल्म करूँगी पहले, फिर मैं कहीं बाहर जाऊँगी, मतलब ना करके पाकिस्तान की फिल्म को और मैं कहीं बाहर करूँ। तो मुझे होता था नहीं पहले मैं पाकिस्तान के लिए करूँ। बट दानिश ने मुझे पहले मैं सोची थी कि दानिश की तरफ से इनकार हो सकता है कि बाहर जा रहे हैं क्या, एक आपको होता है ना कि कोई चीज़ ऑप्शन क्या है, और आपको पता है किस तरह काम होता है। हम लोग पाकिस्तान तो फिर बहुत संभल के काम करते हैं, बिल्कुल। बहुत सारी लेकिन चीजें ये देख भी के कुछ काम एक्टर्स करते होते हैं जैसे आप सोच रहे हैं, हर कोई ऐसा नहीं सोचता। इट्स हैं। योर बट हमारी एक इमेज है ना पाकिस्तान में, तो हम उसको अभी ख्याल रखते हैं कि मुझे वापस मेरे घर आना है। बिल्कुल। सो घर वालों से आपने लड़के नहीं जाना, या घर वालों के अगेंस्ट होकर कोई चीज़ नहीं करनी काम। तो दानिश से जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने, अच्छा मुझे मज़े की बात ये है कि जब मुझे कॉल आई इम्तियाज़ अली की भी, तो उन्होंने मुझसे कहा दानिश को पूछो, उसको पूछो, उसको बताओ पहले, उनसे मिल चुका हूं। उसको सारी चीज़ें बताओ कि ये चीज़ें हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये जो भी तुम्हारा सारा था। तो उन्होंने दानिश को पूछा, और मैंने दानिश को कहा, तो दानिश ने कहा ये तुम्हारा डिसीजन है, तुमने अपने करियर में अच्छे डिसीजंस लिए हैं, तुम बेहतर जानती हो, मेरी तरफ से तुम्हारी काम को लेकर रुकावटें नहीं है, क्योंकि मुझे एक ट्रस्ट है तुम्हारा कि तुम जो हो जिस तरह काम कर रही हो तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारा इमेज तुम खुद भी ख्याल रखती हो। तो वो नहीं है कि नहीं दानिश ने मना करना है। देखो इसके ना पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जैसे मेरे ख्वाब है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेवल का एक्टर बन जाऊँ, मैंने होस्टिंग भी स्टार्ट कर दी।
इसके भी वैसे ही ख्वाब होंगे। तो मैं कौन होता हूँ उसे तोड़ने वाला यार? बिल्कुल से क्या मैं इसको इसकी हेल्प तो कर सकता हूँ, इसके ख्वाबों को जहाँ तक इसने जाना है मैं रोक नहीं सकता। एक तो मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, तो अगर मैं किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे घर वालों के लिए होना चाहिए। तो मैंने कभी इसको इसलिए नहीं रोका। और जनाब रैपिड फायर है और दानिश से पहले शुरू करेंगे क्या? नहीं, कहते लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। हैं? नहीं कीजिए ना। नहीं नहीं इनसे दानिश करेंगे। जरा प्रैक्टिस हो जाती ना, उनको पता लग जाता है किस तरह चले, का। go ahead। वैसे हैं तो वही सवाल जो हमेशा होते हैं, लेकिन जरा रिपीट कर लेते हैं। सही है, एक दो बातें तो हम पहले कर भी चुके हैं। अच्छा, ये सुना है कि अगर आयजा और आप में बहस हो जाए तो खामोश आप हो जाते हैं और ये बोलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ऐसा ये सच है? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ नहीं, I don't believe this। मुझे बिल्कुल नहीं लगता आयजा बोलती होगी ज्यादा। मतलब बहस, लेकिन वो होता है कि इन दी एंड जो है मैं ही मनाने जाती हूँ। इतने सालों में मैं ये सीखा हूँ कि चुप रहने में जितनी बात है बीवी ना, के आप- सामने जी, चुप रहने बिल्कुल, में जी, ज्यादा जी, बड़ी जी, बात, जी, जी, आप- ज्यादा बात इज्जत है। बढ़ती नहीं है फिर और ज्यादा। बात बढ़ती नहीं। तो वही रुक जाती है। तो उसी यही बारे बात में अगर बहस बीवी तो सोच ले फिर? ये मुझसे उस तरह लड़ती नहीं है, मैं आपको बताऊं। हाँ, to be honest, आराम आराम से। नहीं, लड़ाइयाँ हमारी ना शादी से पहले इतनी ज्यादा हो हो गई। गई लेकिन कि वो बाद में मेजर कोई पूछे लड़ाइयाँ नहीं होती, लड़ाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब हो गई, हाँ। ठीक है, ओके, जबरदस्त। अच्छा, सुना है आप हुमायूं सईद और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। बहुत अच्छी तो नहीं, कोशिश कर लेता हूँ करके वैसे। देखिए दोनों में से किसी एक की। नवाजुद्दीन की कर लेता हूँ। अच्छा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनका एक वोकल टोन है खास, जैसे वो मैंने अक्सर देखा, अक्सर फिल्मों में वही होता है। वो दरवाजे पर कोई बाबा आया, कह रहा मेरे को सल्लू से मिलने का, क्या बोले मैं उसको? साहब वो तो मेरे को छोड़ते ही कान पे चमाट मार दिया साहब, बहुत तेज मारा मेरे को। आप मेरे को बताओ, मैं उसको ऐसा मस्त जवाब देकर आएगा बस, आप बस मेरे को बताओ। ऐसे बोलते हैं। Beautiful यार, वेरी नाइस, बड़ी जबरदस्त यार। प्रैक्टिस होती है घर में। प्रैक्टिस दानिश नहीं। देखते हैं ना तो वो चीज, इसलिए दानिश ने सुनी कोई बात और ऐसे ही बोल देते हैं। प्रैक्टिस बचपन से थोड़ा सा मिमिक्री की तरफ था। क्विकली ये चीज ये टैलेंट किसी किसी में होता है कि आप मिमिक अच्छा कर सके किसी ये को। तो बहुत है। अच्छा, सारी मेरे अंदर दुनिया जो हिडन सामने टैलेंट है ना, आते हैं। उसमें बहुत कम लोगों को पता है। ये मिमिक्री वाला तो है ही। एक और चीज़ है कि जितने बॉलर्स हैं, क्योंकि मैं यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट, मैं सारे बॉलर्स की जो उस ज़माने में थे 2000 में और 1990s में, जो मेरे फैन में जिनका फ़ैन रहा हूँ, वसीम भाई हो गया, वकार भाई हो गया, मैं उन सब का एक्शन कॉपी कर सकता हूँ एग्जैक्ट। That's wonderful। और एक बात और थी कि मैं राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों फास्ट बॉलर हूँ। क्या बात है यार, क्या जबरदस्त बात है। अच्छा, ये टैलेंट हमने कभी स्क्रीन पे देखा नहीं है वैसे। कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ये जरूर दिखाऊंगा। ये छुपा के Bowling का रखे जो है हुए वो इस वो तो ना रमजान कभी-कभी- बच गया। हाँ? इस अपने रमजान गेम जो शो है- में दिखाऊंगा। गेम शो ये- ऐसे चलेगा। वरना रमजान में जो है दानिश का ये होता था कि रात भर क्रिकेट पे होते थे वो, तो सहरी में घर आते थे आयजा और किसी की मिमिक्री करती है? ऐसा अच्छी। नहीं करती, ऐसा नहीं करती। कभी भी नहीं की? नहीं, मेरा कभी नहीं किसी- कभी नहीं किसी। शौक भी नहीं, छुपा गई है, पी गई है। मैं करती हूँ मगर ऐसे नहीं कभी की, मतलब मैं किसी एक्टर की नहीं कर सकती, ओके, बट मैं कोई character ऑफ की- स्क्रीन सब कर character- सकती हूँ। हम एक्टर्स हम पी जाते हैं लोगों को। मैं तो बड़ा ऑब्जर्वेंट था बचपन से। मैं चीज़ों को देखता था, अच्छा ये यूं है, ओके, बस 20 मिनट के अंदर वो आ गया कैरेक्टर। जबरदस्त और उसके यार। बाद फिर प्रैक्टिस Of course, प्रैक्टिस ये एक हफ्ते के तो अंदर। naturally। अच्छा, आप बहुत ज्यादा फैशन और ब्रांड कॉन्शियस हैं, ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, तो बहुत कंफर्टेबल वाले हाँ। हैं ये। लेकिन फैशन कॉन्शियस। फैशन कॉन्शियस कैसे? ब्रांड कौन सी फिल्म छोड़ने का बहुत पछतावा है? यार, पछतावा मुझे इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मेरी किस्मत में नहीं होता। जो मेरी किस्मत में होता है ना, मैं उसको अगर छोड़ भी रहा हूँ, मुझे वो करनी पड़ जाती है। तो फिर- फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक ज़माने में एक सीरियल आया मेरे पास, और वो मैं और आयजा ने साथ करना था। बहुत ही ज़बरदस्त सीरियल, हम बड़े एक्साइटेड दोनों। शूटिंग डेट्स कंफर्म, हमें एडवांस दिया हुआ। शूटिंग से 4 दिन पहले वो आते मेरे घर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, कहते हैं सॉरी हम शूट पे नहीं जा सकते। अच्छा, उस ज़माने में 6-7 साल पहले हम बहुत काम करते थे टीवी के लिए, तो अब 25 दिन 30 दिन जो हमने उनको दिए थे, उन्होंने कहा वो आपने काम नहीं करना है, और सॉरी हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो कंप्लीट नहीं है, तो हम जा नहीं सकते। कहा यार मैं क्या करूँगा, मैंने तो आपको दी भी डेट्स। हाँ। तो उन्होंने कहा यार सॉरी, अब अगर मैं जाऊँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने की वेकेशन प्लान, तो क्या था जो हमारा नुकसान किया भाई वो? यार अब मैं उनको क्या बोलता, ये मेरे नहीं घर वो सोचता आए था, ये रिक्वेस्ट नहीं लेके, सोचता तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसी रात मुझे जलेबी मिल गई थी, मेरी पहली मूवी। ओह, अच्छा। और मज़े की बात ये थी, उन्होंने मुझे कॉल किया, सर ये स्क्रिप्ट है और अगर आप एक दफ़ा सुन लें। मैंने कहा सुनाइए। अच्छा, फिल्म्स का ये होता है कि हर कोई इतना सीरियस नहीं होता फिल्म्स के बारे में, आप जानते ही हैं इस बारे में, कि कोई लोग आएंगे, कुछ लोग, और वो कहेंगे हाँ ये वाली फिल्म है, फिर वो 2 हफ्ते के बाद नहीं होंगे। हाँ, ये लोग आए, मैंने भी सुना, अच्छा सुनाइए क्या स्क्रिप्ट है। मुझे स्क्रिप्ट लगा के बड़े मजे का है। इन्होंने कहा सर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमें डेट्स जो है ना वो फौरन ये वाली चाहिए।
और वो आपकी वो एग्जैक्टली वही डेट्स थी। So everything which happens in your life for Is betterment, pre-planned. अल्लाह ने Yes. प्लान किया होगा Yes, आपका। yes. अब मुझे लगता है जो चीज़ मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला से मांगी है ना, वो अगर पीछे जाती भी है तो वापस मेरे पास आती है। अगर मुझे जैसे होता है सच्चे दिल से मांग रहे होते हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट यही जो बात कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो गई, दानिश फिल्म कर रहे थे, मुझे बड़ा, मैं दूसरा ड्रामा कर रही थी, अच्छा उन्होंने भी शुरू कर दिया, फिर बाद में कुछ अरसे बाद जाके सालों बाद एक प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया, एक्टर भी उनके साथ कर रहे थे वो लोग काम उस प्रोजेक्ट पे, बीच में अचानक से मुझे कॉल आई कि हमें तुम चाहिए हो। मैंने कहा अब कैसे चाहिए हो, मैं तो नहीं अवेलेबल। नहीं जो एक्टर है हम लोग नहीं, वो हम बस हम उस कैरेक्टर में हमने उसको सोचा, आपको ही सोचा हुआ था। मैंने कहा तो सोचा होता है तो फिर आप मतलब उस वक्त बोलते हैं ना, अभी आप ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब लोग मेरे दोस्त हैं, तो आप किसी एक्टर को निकाल रहे हो कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, 10 दिन का काम कर दिया और आज किसी भी चीज़ कि का मेरे रिग्रेट दोस्त नहीं करना हैं। चाहिए यार, अल्लाह ताला ने मुझे आपके तो- लिए सबसे अच्छा प्लान किया हुआ है, बिल्कुल बस। से। और दानिश टाइम्स कभी ऐसी, ये जनरल एक बात करूँ, कभी ऐसा ही कॉल आ जाए ना कि फलां अपने लाइक अपनी ही कैटेगरी में जो एक्टर्स फॉल करते हैं सारे दोस्त यार हैं, अगर आप कम मिलते भी हैं बट यू थिंक गुड अबाउट देम, Exactly. तो मैं तो फोन कर लेता हूँ कि पूछ अब मैंने आपसे भी एक दो चीजें पूछी, हालांकि मेरी दानिश की कोई बहुत इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जब पूछता तो मैं पूछ लेता हूँ कि यार ये एक दो और एक्टर्स को कुछ ऑफर हुआ, मैंने उनको फोन कर दिया, भाई ये तेरे वाला मुझे बोल रहे हैं, क्या सीन है। हाँ। तो वो क्योंकि काम तो यार अपने नसीब से मुझे मिलना लगता है हम लोग सब भी एक फैमिली बन जाते हैं, तो हम लोग जितने एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही और है। यार एक अच्छा दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारी फील्ड के अंदर तो बहुत ही ठीक है। यार फहद, यू वोंट बिलीव यू टच दिस टॉपिक, देयर वाज दिस गर्ल, व्याम उसका नाम, और उसके साथ मैंने एक फिल्म की थी बहुत साल पहले। शी इज फ्रॉम अरब, यूएई में रहती थी। अच्छा। वेरी प्रिटी मॉडल, वहाँ की सिंगर थी बट नॉट वेरी पॉपुलर, बट उसको यहाँ पे बुलाया और उसकी डबिंग पंजाबी में की फिल्म थी। I saw that film. She killed herself. What? She committed suicide only because उसकी bashing बहुत होती थी, and she died one day. I just मुझे एक खबर आई कि यार शी इज गॉन। तो इतना लोग इसको सीरियस लेते हैं, विच इज़ ये साइबर बुलिंग और ये जो दूसरों को टारगेट करके बैश करना और फिर उसको इतना सीरियस ले लेना, ये कंट्रोल भी बड़ी मुश्किल से आता है। कंट्रोल कौन करेगा, यही तो बात है। मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन बी वेरी हैप्पी इफ़ यू एक्चुअली सी लेस पीपल इन योर लाइफ नाउ। अब जो ऐसा टाइम हो गया तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहना या ऐसे ही सोशली लोगों से मिलना, मुझे लगता है अगर You meet less people? यार ये तो बिल्कुल मेरी कसम से बहुत मैं कोशिश इतना करता हूँ भागता हूँ, इतना घबराता हूँ कि कम, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है आपका। एवरीबॉडी इज़ जजिंग यू। जैसे मैं सबसे ज़्यादा बेजार होता हूँ आजकल कि आपकी जो एक लुक्स बन गई है, एयरपोर्ट लुक्स, आपकी ग्रोसरी पे आप जा रहे हैं, यू नीड टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे ग्रोसरी करने के लिए। अच्छा, grocery के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इफ आई एम गोइंग टू पिक अप माय चाइल्ड, आई एम नॉट सपोज्ड टू लुक गुड, और वो आपको लोग बिकॉज़ सेल्फीज एंड पिक्चर्स अच्छा, and looking good, why is it so good? Being good is not important, looking good is important. ये दिमाग, ब्रेन का चला गया बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है, ये बहुत गलत हम तरफ जा रहे हैं। और पहले पता है क्या होता था, लाइक तुमने भी देखा है वो वक्त, हम इतने नए तो नहीं हैं, हम काफ़ी पुराने हो गए। द आइडिया इज कि पहले फैंस आपके साथ पिक्चर लेना चाहते थे बिकॉज दे लव्ड यू, दे वांटेड टू टेक दैट पिक्चर। नाउ इट्स द अदर वे अराउंड। They want likes. They want to show other people that we saw this guy and he was standing next to us. मसला ये नहीं कि वो हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है, हाँ, बस you just need a picture. And then later on they're very happy कि हमें इतनी likes मिल गई क्योंकि ये एक्टर हमारे साथ खड़ा Exactly. हुआ। तो वो एक बड़ा, वो समझ आ जाती है, मुझे समझ आ जाती है कि किसको अच्छे लग रहे हैं तो तस्वीर ले रहा है या कोई बस ऐसे ही ले रहा है तस्वीर। That is at times very disturbing, अच्छा It is of course. अच्छा, your father is also an actor और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा भी काम किया, अभी भी कर रहे हैं, हम ऑन एंड ऑफ देखते रहते हैं। And I don't know him very much. मेरी कभी-कभी मुलाकात है, he looks like a very good person to me. And naturally he's your father. एक बेटे को इतना अच्छा ट्रेन किया तो वो अच्छा ही बाप होगा यकीनन। Abba was working for PTV mostly. And in those times when he was working, तब काम की जो बांट थी वो बड़ी कम थी, बहुत कम और यहाँ तो आप बहुत ही कोई एक अगर स्पेशल एक्टर भी हैं तो एक प्ले जब एक सेमाई में होता ऐसे ही तो डिड ही वांट यू टू बिकम एन एक्टर? No, never. He was against me. In fact, मैं आपको बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। He called Adnan Siddiqui in my initial days. I was doing this serial for Sakina Samo. वजूद लारेब उस सीरियल का नाम था। अच्छा। तो मिकाल जुल्फकार को वो मिला था सीरियल, फॉर सम रीजंस उसने नहीं किया तो वो हमारे आ गया हाथ में। अच्छा। तो आई स्टिल रिमेंबर उसके स्क्रिप्ट पे मिकाल ने वर्किंग भी की हुई थी उसकी अपने कपड़ों की। तो मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ था कि एक एक्टर इतने कपड़े कैसे आ जाएंगे। तो मैं कोई 60-65 हज़ार रुपये में वो सीरियल बड़ी मुश्किल से मैं कर रहा था।
तो मैं देख रहा था उसने हर सीन पे इतनी मेहनत की है, सिर्फ कपड़े लिखे हुए थे, इस पे ये कपड़े, इस पे ये कपड़े। मैंने कहा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इतने तो पैसे ही नहीं मेरे पास। बट फिर वो मेरे अब्बा को पता चला कि मैं ये ऐसे ऐसे मैं सीरियल एक कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक कर चुका था, बुशरा आपा के हस्बैंड थे इकबाल अंसारी साहब, उनके साथ एक। तो उन्होंने कॉल किया अदनान सिद्दीकी को, बिकॉज ही वाज आल्सो डूइंग वन ऑफ द कैरेक्टर्स, द लीडिंग कैरेक्टर इन फैक्ट, अदनान In that play. इन दैट सही। अदनान और फैसल वर द लीड्स एंड आई वाज लाइक सपोर्टिंग द कैरेक्टर। And my father told him कि यार please just tell the producers and directors not to cast him because you know this is अच्छा। I don't want him to be an यानी अब्बा ने कहा actor। नहीं भाई इसको निकलवाओ यहाँ से, इसको नहीं because मैं नहीं क्यों वजह कोई खास because मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं I was doing my pharmacy। तो मैं pharmacy के second year में था और I still remember, पता नहीं क्या मुझे आज तक समझ नहीं आती ऐसा क्यों किया मैंने। मेरे अब्बा मेरे पास आए थे एक रात को और I stopped going to my university। You wanted to become I wanted to showbiz become no I wanted to be a dentist। वो हुआ नहीं, तो उसके बाद फार्मेसी में डाल दिया। तो पता नहीं किस पे गुस्सा था, हालांकि गलती सारी मेरी अपनी थी। पढ़ा मैं नहीं, मार्क्स मेरे अच्छे नहीं, गुस्सा आप निकाल रहे हैं अपने पेरेंट्स पे और इर्द गिर्द। वो जो एक होता है ना आपका frustration एक young टीनेज age में में होता आप है, पागल you're a little होते हैं। confused also आपको लगता है बाकी सारे गलत हैं और आप सही हैं और आपके नंबर नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, आप पढ़े नहीं इसलिए नहीं आए। तो वो फिर प्रॉब्लम ये थी कि अब्बू ने मुझे कहा एक दिन के बेटा प्लीज पढ़ लो, एंड आई सेड नो टू हिम। आई स्टिल डोंट बिलीव इट, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन यू नो जो कि बाप को ऐसे मैंने नहीं पढ़ूंगा। आई डोंट नो व्हाई। फिर मेरे अब्बा ने मुझसे 2-3 साल बात नहीं की। अच्छा उन 2-3 सालों बिकॉज आई हैड नो चॉइस, आई हैड लेफ्ट माई स्टडीज, सारा कुछ खत्म हो गया था। तो फिर एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में की, जब मैं एक्टिंग में घुसा फिर मुझे पता था कि यार अब कुछ करना है, अदरवाइज कुछ हो नहीं मतलब सकता। सर्वाइवल और पैसा बनाना, मतलब और कुछ क्या हो नहीं करेंगे सकता। यार। तो वो फिर ऐसा था कि एटलीस्ट आई वाज वेरी ऑनेस्ट टू माय वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग। जो भी काम मिला, जैसे भी मिला, बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी मिले, उनके I साथ remember grow किया। watching, जो मैंने पहला प्ले what I saw was कोई पता नहीं मेंटली चैलेंज बच्चा था, लड़का था मेंटली बहुत चैलेंज। बहुत पुरानी बात हाँ, है। वो बट मैं- आई इवन डिड अ सीरियल विद यू जिसमें हाँ, यू वर द of लीड एंड आई वाज द सपोर्ट। हमने दुबई में किया था। I मरूम thought you आबिद were the साहब lead, मैं का। support था। मुझे लगा ये lead हर था किसी भाई। को ऐसे ही लग रहा होता था उस वक्त। लेकिन द थिंग इज के जो भी था, जैसा भी था, सही है, मेहनत- करते चले गए। मेहनत हाँ, बड़ी की। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है हम दो वाहिद वो लोग हैं जो बहुत ग्रूम भी हुए हैं। हाँ मतलब अपना सीख अपनी गलतियों से, अपनी चीजों से बहुत हमारी पुरानी तस्वीरें लोग टैग करते हैं, मुझे ऐसा बहुत बुरा लगता है मुझे बाकी तो सारे इस मुल्क में ब्रैड पिट घूम रहे हैं ना, जैसे हमारी तस्वीरें ऐसे लगा देते हैं यार, खुदाई कसम है। कभी बचपन में कुछ चुराया? यार मेरे अंदर चोर है, मैं तुमको सच बताऊं, मेरा दिल करता है चीजें चुराने का। I'll tell you a very interesting story। I shop a lot। बहुत मुझे कीड़ा है shopping अच्छा, करने किस चीज? कपड़ों का, कपड़ों general का, घर की जूते, चीजें? नो घर वर के अच्छा। कपड़े, जूते, इस तरह का। सो अभी एक हमारे साथ किस्सा हुआ, तो उसके बाद आई स्टॉप्ड डूइंग इट। तो एक ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक ग्लासेस का ऐसे एक होल्डर था, प्लास्टिक का होल्डर था। तो मैंने उस शॉप से कोई 10-15 चीज़ें उठाई, बहुत ठीक ठाक मैंने शॉपिंग की। बट बाय द एंड ऑफ इट आई सॉ दीज ग्लासेस एंड आई डिडंट लाइक द ग्लासेस, आई जस्ट लव द होल्डर ऑफ इट। तो मैंने वो होल्डर निकाला और मैंने अपने बैग में डाला और मैं निकल गया। वेरी एक्साइटेड, होल्डर चुराया, बड़ा मज़ा आया। बाहर गए तो मैं अपने मैनेजर को बोला, मैंने कहा निकाल, वो कहाँ है? उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर पहले बैग्स वैग्स कोई चेंज की, बाकी सब ले आए, वो होल्डर ही नहीं लाया। तो वो जो एक मेरी जो सारी वो थी ना एक्साइटमेंट, Excitement। शॉपिंग की साइड, लेकिन वो सब जो इतनी लाया सी चीजें, वो, उनको लगा कोई पता नहीं क्या, कोई रबड़ की कोई चीज उठा के। मैंने कहा यार देखो, इन्होंने वो मैंने कहा देखो, इसका मतलब है चोरी की चीज आपको नसीब रास नहीं आती है। आती तो फायदा कोई नहीं, अदरवाइज बड़ा मजा आता है। सो यस, आई स्टील थिंग्स। even still you do। मैंने अपने अब्बा के इतने पैसे चुराए हैं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। And my father used to fight with my mother all the time कि my मेरे God। पैसे और ये उन बेचारा, और उनको क्या पता असल ये चोर बैठा हुआ है। मेरे अब्बा पैसे गिनते नहीं थे कभी भी, अच्छा। तो मैंने हजार रुपए भी एट अ टाइम उनके चुराए हैं। और बचपन में 1000 रुपए का नोट कितना बड़ा नोट। टाइम तो बहुत बड़ा नोट था, लेकिन खैर खुदा न खास्ते कोई ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हाँ। आई यूज्ड टू बाय क्रिकेट बैट्स एंड स्टफ, और कपड़े का शौक था। Okay। बाकी और कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ नशे वशे कर रहे हैं जाके या कोई वो वाला हाँ, चक्कर। ऑफ कोर्स डॉग। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि किसी जगह से पेमेंट आनी है अपने वर्क प्लेस से, या कहीं पे पैसा रोल इन में फंसा हुआ है और वो बहुत डिले हो गया? बहुत डिले हो गया।
स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स, ये तो हर बार ही होता है. इफ यू आर इन दिस फील्ड आई थिंक ये तो होता ही है. आई स्टिल रिमेंबर एक प्रोड्यूसर ने एक ज़माने में पैसे नहीं दिए थे, तो फिर उसने 1 महीने के बाद, बिकॉज ही वांटेड टू शूट, तो उसने मुझे उसी दिन पैसे दिए. तो कैश उसने मुझे दिया, कैश उसने मुझे दिया, और मैं वो कैश लेके, और मैंने अपनी बीवी को कहा कि आज खाना खाने चलेंगे, लंच करेंगे. सो वी वेंट टू मैरियट दैट डे, और मैंने शूट पे नहीं गया. पैसे मैंने लिए, खाना खाने चले गए. मैं शूट पे नहीं जाऊंगा. अच्छा, ये कुछ चीजें खुद अपने मजे के लिए अलग ही हाई होती है इन चीज़ों की. छोटी-छोटी, हाँ. उस दिन आप बड़ा महसूस करते हो, आज इसको मेरी ज़रूरत है, आज नहीं जाऊंगा. तो वो बड़ा था. ये सही है. अपने प्रोडक्शन हाउस से लोगों को टाइप पे पैसे जाते हैं? ये आप किसी को भी, जितने तुमने शोज किए ना, सबको बुला के पूछना. मेरे प्रोडक्शन हाउस, आई थिंक मैंने एज एन एक्टर बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की थी. बहुत सारे एक्टर्स को गलत कहते हैं लोग कि यार वो टाइम नहीं देते या बहुत सारा कुछ है. आई थिंक आप उनकी जब तक बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं करेंगे, कोई भी दिल से काम नहीं करेगा. ठीक है. सो आई ट्राई कि यार ये नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक काम हमने प्रोडक्शन में जैसा भी किया सो किया, बट वी आर वन ऑफ द बेस्ट पे मास्टर्स इन द इंडस्ट्री. हाँ, यू आर. मैं ये बात बल्कि ऑनर भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग बुरी बातों को बड़ा उजागर करते हैं. अच्छी, मैंने बहुत तारीफ सुनी है. माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही रहे. आई हैव हर्ड कि दे नेवर डिले मनी. कहीं वो जो कहते हैं ना, हिडन चीजें काट के नहीं देते चेक एक्टर को. मैं और कम कर देता, बड़ा छोटा उन सब, वो सब मैं प्रोडक्शन कम कर देता हूँ. अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नहीं है हैसियत इस वक्त इतना करने की, तो मैं उतना करता हूँ कि जितना फिर मैं मैनेज कर सकूँ, वरना ऐसा रोकते नहीं. अल्लाह का शुक्र है. ठीक है. अपनी एज के बारे में कभी झूठ बोला? अब क्या झूठ बोलेंगे यार, सोशल मीडिया पे आपसे पहले, आप 10 दिन पहले आपकी सालगिरह शुरू कर देते हैं लोग. जहर लगते हैं वो लोग. भाई क्या यार, बस ठीक है, रहने दो, इट्स ओके. एंड द 36th बर्थडे कमिंग अप वेरी सून, 10 days. आप जब तक सालगिरह आती है जहरीली हो चुकी होती है. सीरियसली. अच्छा, कभी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे इनसिक्योरिटी हुई कि यार दूसरा anybody, businessman or a producer or an actor is doing or was doing better than you? यार ऑफ कोर्स क्यों नहीं होती है. एज एन एक्टर अगर मैं कहूँ कि नहीं होती इनसिक्योरिटी आपको, तो that would be a lie. ये झूठी बात है. I think all the actors कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं. भाई आप चाहेंगे आपकी फिल्म, आपका ड्रामा किसी दूसरे से ज्यादा अच्छा जाए? क्यों नहीं चाहेंगे? ये क्यों चाहेंगे आप कि जो मैंने बनाया वो बुरा जाए और जो तुमने बनाया वो अच्छा? ऐसा नहीं चाहेंगे. बाय द एंड ऑफ द डे जिसने ज्यादा अच्छा काम किया होगा वो, ये फेयर एंड स्क्वायर. बट डू यू फील कि जब पहले इनसिक्योरिटी कम थी या एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच के ज्यादा होती? पहले रेटिंग्स नहीं थी. अच्छा. तो हर किसी का ड्रामा, ये बात तुम्हें भी याद होगी, हम जिसके ड्रामा कर रहे होते थे वो ड्रामा सबसे बड़ा हिट होता था. उस सेट पे ही हर बात हो रही होती थी, बाकी सब बकवास हो रहा था, वही एक ड्रामा कमाल होता. जब से ये रेटिंग्स का चक्कर आया, अब आप डिनाई नहीं कर सकते वेदर यू लाइक इट और नॉट. ये एक फैक्ट है. जिस ड्रामे की रेटिंग्स ज़्यादा हैं, पॉपुलैरिटी पता लग जाती है आपको. और मैंने एज अ प्रोड्यूसर ये चीज़ें एक्सपीरियंस की. डू यू बिलीव इन रेटिंग्स? ये जो बिल्कुल लगता है सही जगह पे लगे हुए मीटर्स और सब कुछ बिल्कुल सही चलता है. यार देखो, जब तक रेटिंग आती नहीं है ना, आदमी को बुरी लगती है. ठीक है. जिस दिन आना शुरू हो जाती है ना, तो उस दिन मीटर भी अच्छे लगते हैं, उस दिन सब अच्छा लगता है. सो मेरे शो के रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही हैं रेटिंग्स. We've touched 27. इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और आपका शो उसको माइल्स में मारे, तो किसको नहीं अच्छी लगेंगी रेटिंग्स? और देखो, चैनल्स आर वेरी, वो लोग तो बोल देते हैं, ब्लंट वो झूठ नहीं बोलते, लिहाज नहीं करेंगे. अगर उनकी एक चीज आ रही है ना, तो उनसे अच्छा बिहेवियर किसी का नहीं होगा. ये तुम भी एक्सपीरियंस करते हो, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं. अगर वही चीज नहीं होती, वो कभी नहीं बोलेंगे आपको कि बुरा नहीं है. बुरा होता है, अच्छा है, उनको अच्छा लगता है तो वो भी कुछ देखते हैं. बट अब कभी इन दिनों में रेटिंग जब ड्रॉप होती है तो वो ड्यू गेट अ बैकलैश ऑफ दैट, या कभी हो ही जाती है? देखो, जब बहुत ज्यादा रेटिंग्स आती है ना, मैं तब भी नहीं पूछता, मैं सच बताऊं. और ये मेरे पूरे चैनल के लोगों को, मेरी टीम को पता है, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं इस चक्कर. ठीक है. कि वो हाई देख के आप अचानक से जब लो आए तो उनको लगे यार अब क्या. तो मैं वैसा ही रहा हूँ हमेशा, तो अभी भी वैसा ही हूँ. मुझे शो करने से 10 मिनट पहले तक शो नहीं करना होता हर बार. तो मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ. आई एम लेजी पर्सन, आई डोंट वांट टू डू द शो. घुसने के बाद हो जाता है, क्योंकि अब निकल नहीं सकते आप, अब करना है आपको. तो वो आज तक वही उसी बेजारी से करता हूँ.
जाने के बाद लग नहीं रहा होता तेरी शक्ल से यार बेजार, Because ऐसे फिर बोल रहा है कुछ भाई कर ये नहीं बेजार। सकते आप, फिर कुछ कर नहीं सकते। We enjoy watching, my kids watch your वो अच्छा intelligent kids. एक तो पाकिस्तान में वैसे ही बच्चों के इतने कम शोज हैं ही नहीं एंटरटेनमेंट के। वो मैंने एक नूडल्स कनौर नूडल्स का शो करता था, तो वो इतना मुझे उसके बाद एहसास हुआ कि बच्चों में इतना पॉपुलर होता है ये शो। Absolutely. एंड देन माय किड्स वांट टू वॉच योर शो आल्सो बिकॉज दे एंजॉय यू नो एवरीथिंग यू डू, वो जो डांस वांस हो रहा होता है हर चीज़। अच्छा यार आगे चलते हैं और वो ये बताएं कि इन लोगों को इनका नाम सुन के या इन लोगों को देख के जहन में क्या आता है? एंड इट हैज़ टू बी लिटिल फनी यार प्लीज। वासे चौधरी। वासे चौधरी is a person who hates social media, yet he has an eye on it all the time. So एक गिद्ध नहीं होता जो जिसको जहर ये इसने क्यों लिखा और वो भेजेगा, ये देखो ये भाई तू मत देख। So he's into it, yet he doesn't like it. He doesn't show. Yeah, तो वो एक बड़ा उसका है वो चक्कर। So I love that. अच्छा ये एंगल मैंने कभी भी नहीं, क्योंकि शायद मैं उसको इतना ज्यादा मैंने क्लोजली रीड नहीं किया, बट यू गाइस हैव डन। अच्छा हुमायूं सईद। हुमायूं आई थिंक एक बेजरर आदमी है। मैंने बहुत सीखा है हुमायूं से, मैं आपको सच बात बताऊं। मैं जितना मजाक हुमायूं का हम उड़ाते हैं हर बात पे, और ही हैज़ अ बिग हार्ट, तो वो आदमी को आप कुछ भी कह लें, ट्रू अगर कोई इस मुल्क में स्टार मुझे लगता है, वो एक हुमायूं लगता है, एक जावेद शेख साहब लगता है। और मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे एज करूँ जैसे ये लोग एज किए। नो डाउट। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।